तो सिंह राशि वालों, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर ये 5 चाणक्य नीति आपको पता है। आज का वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए अवेलेबल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अंत तक बने रहिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा और हम 5 चाणक्य नीति बताएंगे जो सिंह राशि के जातकों का जीवन बदल देगा और उनका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है उनके ज़िंदगी में। चलिए एक सबसे अच्छे श्लोक से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। ओम यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषिक मित्रेण कपोताः मुक्त बंधनाः। छोटे हो या बड़े, निर्बल हो या सबल, अधिक से अधिक संख्या में मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि न जाने किसके द्वारा किस समय कैसा काम निकल जाए। तो दोस्तों, जिंदगी में मित्र बनाने का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग जहाँ भी जाएं मित्र बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियों का आज भी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। आचार्य चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री थे, राजनीतिकार थे और शिक्षाविद थे। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति आचार्य चाणक्य की नीतियों का अनुसरण करता है उसे जीवन में हार का सामना कम करना पड़ता है। तो सिंह राशि के जातकों, तैयार हो जाइए। एक एक बात आपको मैं बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखेगा। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब नीति शास्त्र में कई व्यवहारिक नीतियों का वर्णन किया है। जानिए धन को लेकर क्या कहती है आचार्य चाणक्य की नीतियां। चाणक्य नीति के अनुसार जिस घर के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी घर में कलह का माहौल रहता है, वहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घरों में पैसा नहीं टिक पाता। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहां सुख शांति का निवास होता है। अर्थात चाणक्य का कहना है कि अपने घर में आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, सुख और दुख, ये दो चीजें ना हर व्यक्ति के जीवन में लगातार बना ही रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों का वशेरा रहता है। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख आए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हो पाता है। आचार्य चाणक्य ने इस परेशानी से निकलने का भी एक हल दुनिया को बताया है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या है वो मंत्र जिसकी मदद से आप अपने जीवन में बुरे समय को टाल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बात करना मूर्खतापूर्ण है। पहली चाणक्य नीति। दोस्तों, आप जितने भी इस होरोस्कोप के जातक हैं, मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बात मूर्खतापूर्ण है। जो व्यक्ति मूर्ख है उससे ज्ञान की बात मत करिएगा। जो लोग मूर्ख है और दूसरों की बात नहीं समझते, उनसे ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। मूर्ख लोगों से ज्ञान की बात करने पर हमारा समय भी बर्बाद होता है और बिना वजह वाद विवाद बढ़ने लगता है, क्योंकि इस प्रकार के लोग किसी की बात को सुनते ही नहीं हैं। इसलिए इन लोगों से दूर रहने पर हम अपने आप को नुकसान होने से बचा सकते हैं। दूसरी चाणक्य नीति जो आपकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में किसी से कटु मत होइए, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। विनम्रता पूर्वक। ऐसा कहा और माना जाता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हमेशा देखते हैं, कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो नहीं तो अगले जन्म में इसको भोग लोगे, ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। और आप तो इसे अब देख भी सकते हैं कि आजकल तो जिंदगी में कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, ऐसे काम करने चाहिए कि भविष्य में हमारे लिए किसी दुख का कारण न बने। हमें हमेशा सभी के साथ बड़ी विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।
अगली बात है दोस्तों कि ज्ञान को सदैव जीवन में महत्व दें। ज्ञान को, नॉलेज को लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। आप नॉलेज गेन करते रहिए, किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए, डिग्रियां लीजिए। अपने नॉलेज को कभी स्टॉप मत कीजिए। आप चाहे बूढ़ा हो जाए, आपकी उम्र 60 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, अगर आप कुछ से कुछ पढ़ते रहेंगे, अपने ज्ञान का प्रसार करते रहेंगे, जीवन आपके लिए आसान बनता जाएगा। अगर आप ज्ञान को रोक दिए, केवल पैसों पर लगे पड़े हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो जिंदगी आपके लिए कष्टकारी हो जाएगी। आखिर आप पैसे कमा किस लिए रहे हैं यार? एक दिन तो आपको भी जाना है इस दुनिया से। तो क्यों ना अपने मन को भी हम शांत रखें। और मन शांत तभी रहेगा जब आपके अंदर ज्ञान हमेशा आते रहेगा। ज्ञान ऐसी चीज है जो निरंतर आती रहनी चाहिए। ऐसा चाणक्य का कहना है आप सभी जातकों के लिए। अगर आप इस दुख से बचना चाहते हैं तो खुद को ज्ञानी बनने से कभी ना रोकें। ज्ञानी व्यक्ति को न सिर्फ अपने घर एवं परिवार में बल्कि बाहर भी सम्मान हासिल होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत तेजी से तरक्की भी करता है। आप देखते होंगे कि जो लोग ज्ञानी रहते हैं, जिनके पास नॉलेज होता है, उनका समाज में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, कितना ज़्यादा उन लोगों को इज्जत मिलता है। तो हमने 3 चाणक्य नीति अभी तक बताया है। चौथा नीति है दोस्तों कि गरीबी से पानी हो मुक्ति तो दान करें। अगर गरीबी से आपको मुक्ति पानी है तो दान करना सीख जाइए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए दान करना सबसे अच्छा उपाय है। व्यक्ति को अपनी शक्ति के मुताबिक समय समय पर दान करते रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पुराने पाप धुल जाते हैं। आजकल के जो मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं वह ब्राह्मणों को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ब्राह्मणों को ऐसा कहते हैं कि आप लोग तो दान लेते हैं, भीख मांगने आ जाते हो मेरे द्वार पर। यार सम्मान करो, सबका सम्मान करो। ब्राह्मण को दान देने से इतना ज़्यादा लाभ है, गरीबों को दान देने से इतना ज़्यादा लाभ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप दान जब करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सब कुछ घर तो नहीं लिख देते हैं ना? और एक बात तो आपको भी पता होगा कि जब आप दान करते हैं तो आपके मन में कितनी शांति मिलती है, कितना अच्छा आपको फील होता है उस टाइम। और यही जिंदगी है, जब आप दान करते हैं ना तो आपका मन पवित्र हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी आपके घर परिवार में आती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है जो आपको हेल्प करती है अपने लाइफ को सही दिशा में ले जाने के लिए। इसलिए दोस्तों, अगर गरीबी से मुक्ति पाना है, अपने घर में धन धान्य से सुखी रहना चाहते हैं, दान करना सीखिए। अगर गरीब है तो ये मत सोचिए कि आप दान नहीं कर सकते हैं। दान कहने का अर्थ है कि वैसे लोग जो निसहाय हैं उनको मदद करना, किसी भी प्रकार से मदद करना। कभी खाना खिला दिए, छोटी मोटी मदद कर दिए, तो इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। 5वीं चाणक्य नीति जो आपके लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस नीति को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाणक्य नीति मानता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है। ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति से मिलेगी शक्ति। दोस्तों, ईश्वर की भक्ति हमारे जीवन में एक अलग महत्व रखती है। इससे हमें सफलता मिलती है और बुरे वक्त में साहस मिलता है। इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा और भक्ति दोनों करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो आजकल अच्छे तरीके से पूजा नहीं करते हैं, ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। कुछ उनके साथ जीवन में घटता है तो ईश्वर को मानना ही बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास कीजिए, जब बुरा वक्त आएगा तो भगवान का सहारा आपको मिलेगा, अगर आप तन मन से उसे चाहें। और एक चीज़ तो कहा गया है ना कि आप किसी चीज़ को जब तन मन से नहीं चाहते हैं तो कोई भी चीज़ आपका साथ नहीं देती है। इसलिए ईश्वर में भरोसा करिए। ईश्वर में बहुत शक्ति है। आपको जब भी प्रॉब्लम होगा जिंदगी में तो ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे। आप भक्ति से अपने पुराने जन्मों के कुकर्मों को भी टाल सकते हैं दोस्तों।
तो यह था 5 चाणक्य नीति जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सुधार ला सकती है। मैं फिर से दोहराता हूँ 5 चाणक्य नीति को। पहला, मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बात मूर्खतापूर्ण है। दूसरा, गरीबी से पानी हो मुक्ति तो दान करना स्टार्ट कीजिए। तीसरा, विनम्रता पूर्वक व्यवहार कीजिए, हर व्यक्ति से अच्छे तरीके से बात कीजिए, विनम्र बनिए। चौथी, ज्ञान को सदैव जीवन में इंपॉर्टेंस दीजिए, महत्व दीजिए। और पांचवा, ईश्वर की भक्ति से आपको शक्ति मिलेगी, ईश्वर में भरोसा कीजिए। और छठी बात मैं ये कहता हूं कि यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप तो सुनिए ही, अपने परिवार में सबको सुनाइए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप इसे शेयर कीजिए। क्योंकि ये बातें अगर व्यक्ति जान गया अपने जीवन में तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने सारी बातें जान ली। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका दिन शुभ हो और काफी मंगलमय हो। धन्यवाद।